गुरुजी श्रीमन नारायण। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये था कि मैं आज गुरु मंत्र तो ले चुका हूँ, लेकिन मैं योगोपवीत जो धारण करना होता है, मैं ब्राह्मण वंश से ही हूँ, लेकिन मैं योगोपवीत धारण नहीं करता हूँ। अच्छा, नहीं करता हूँ, लेकिन मैं गुरु मंत्र ले चुका हूँ। तो यज्ञो ब्राह्मण हो? हाँ, दुबे हैं हम। तो फिर यज्ञोपवीत क्यों नहीं पहनते? बस नहीं पहनते हैं। तब फिर आप ब्राह्मण मत कहो कि आप ब्राह्मण हैं। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं। कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके लिए एक और नई आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा लेकर आए हैं दो संतों के बीच में, जिसमें एक तरफ है अनुदाचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में अनुदाचार्य जी महाराज जी के भाई सभा में उनके शिष्य ने एक महत्वपूर्ण सवाल किया है। उन्होंने यह सवाल किया है कि मैं गुरु मंत्र ले चुका हूँ यानी दीक्षा ले चुका हूँ और मैं यज्ञोपवीत धारण नहीं करता हूँ और मैं दुबे यानी ब्राह्मण समाज से हूँ, तो क्या मैं ब्राह्मण कहलाने लायक हूँ? दर्शकों, इस पर अनुदाचार्य जी महाराज जी ने क्या कहा है, इस टॉपिक को लेकर हम दो संतों के विचार जानेंगे। पहले जानेंगे अनुदाचार्य जी महाराज जी के विचार और फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दर्शकों, पहले जानेंगे अनुदाचार्य जी महाराज जी के विचार। गुरुजी श्रीमन नारायण। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये था कि मैं आज गुरु मंत्र तो ले चुका हूँ, लेकिन मैं योगोपवीत जो धारण करना होता है, मैं ब्राह्मण वंश से ही हूँ, लेकिन मैं योगोपवीत धारण नहीं करता हूँ। अच्छा, नहीं करता हूँ, लेकिन मैं गुरु मंत्र ले चुका हूँ। तो यज्ञो ब्राह्मण हो? हाँ, दुबे हैं हम। तो फिर यज्ञोपवीत क्यों नहीं पहनते? बस नहीं पहनते हैं। तब फिर आप ब्राह्मण मत कहो कि आप ब्राह्मण हैं। फिर आप ब्राह्मण नहीं हैं। अच्छा ठीक है, नहीं है, लेकिन जिसके जो ब्राह्मण को कहते हैं द्विज, तो आप द्विज कब बनेंगे? ब्राह्मण का जन्म दो बार होता है, एक माँ के गर्भ से जन्म और दूसरा जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो वो एक नया जन्म संस्कार होता है। तो आप द्विज फिर कैसे कहलाएंगे यदि यज्ञोपवीत नहीं है तो? बेटा, ब्राह्मण हो तो फिर ये तो सौभाग्य की बात है कि आप ब्राह्मण हो, तो यज्ञोपवीत पहनने में क्या बुराई है? आप नहीं पहनोगे तो आपके बच्चे आने वाले समय में आपके बच्चों को ये पता नहीं होगा कि वो ब्राह्मण हैं, भूल जाएंगे। उन्हें पता ही, आज भारत देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि हमारी जात क्या है, हम ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, हमारा गोत्र क्या है, हमारी कुल देवी क्या है, हमारे कुल देवता क्या। लाखों लोग ऐसे हैं और वो केवल आप जैसों के कारण हैं कि आप अपनी संस्कृति का पालन नहीं करते, तो आने वाले बच्चे सब देखते नहीं हैं, भूल जाते हैं। आपका ये भागवत सुन करके तो हमारी आंखें खुली हैं, तभी तो मैं आपसे तो अब पुनः यज्ञोपवीत कराओ अपना। अब यज्ञोपवीत संस्कार फिर से कराओ अपना और कराओ और फिर यज्ञोपवीत धारण करो। अच्छा, यदि कोई ब्राह्मण यज्ञोपवीत उतार देता है, यदि यज्ञोपवीत आपने उतार दिया है तो फिर से आपका यज्ञोपवीत होगा। अच्छा, यज्ञोपवीत कराइए और हो जाता है, यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, फिर धारण कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद गुरु मंत्र वगैरह जैसे लिए हैं उसका पालन मंत्र तो जाप करते रहो, पर यज्ञोपवीत जरूरी है। और इसका कोई मतलब जैसे सुबह उठ करके, हमें तो आदत नहीं है गुरु मंत्र की, अभी तो आदत बनाओ, धीरे धीरे बदलो अपने आप को। तो धीरे धीरे आदत करेंगे तो बदलाव आ जाएगी ना? हाँ, ठीक है, खुश। राधे राधे। राधे राधे। दर्शकों, अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। श्रीमद् देवी भागवत की आज हम बात करेंगे। तो इस पुस्तक में कलयुगी ब्राह्मणों के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई लिखी है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या लिखा है इस पुस्तक में। सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को और देखने को मिल रहा है। ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पर। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए, व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का, दुर्गा की आराधना होती थी।
भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। देवी की पूजा करा करते और वेद के विद्वान है तेरा गजब है। अरे ये सतयुग में ये मंदिर का लठी गढ़वाए नकली ब्राह्मणा ने, ये काम बिगाड़ रखा सारा, अपने स्वार्थ बस अपने चेले बिठा दिए, उन्हें पूजा लागी, इनकी मौज माचगी। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर हो। तो अब यहाँ क्या बता देखिए, ये तो सतयुग के ब्राह्मणों की स्थिति। अब कलयुग के ब्राह्मणों की सती थी, और सुन लो इसी पवित्र पुराण में धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अब पुण्यात्मा, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़ने वेद नहीं जाने, अरे ये बाँचे पुराण 18, और क्या कहेगा पता नहीं, लेकिन पुराणों में क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं, यही समृद्ध शक्ति है, और ये जन्मते मरते नहीं। और पुराणों में लिखा है ये जन्मते और मरते हैं, इनका तो जन्म और मृत्यु होती है, यही अपनी देवी पुराण आपको स्पष्ट करेगी। पुणात्माओं, जब तक हम अपने उन पवित्र सदग्रंथों से स्वयं परिचित नहीं होंगे तो हमारे अंदर जो जमा हुआ ये युगों युगों का लोक वेद या दंत कथा हटे नहीं, और इसके हटे बिना भगवान की रुचि बढ़े नहीं तो हमारी इन्हीं में आस्था पड़ी रहेगी। तो दास का उद्देश्य यही है कि आपको रूबरू करा दूं ताकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भगवान को पहचान सके और ज्ञान समझ सके। और ज्ञान समझ में आ गया फिर तो ये परमात्मा की महिमा बच्चा बच्चा गाया करेगा। और कोई भी नो कहेगा कबीर इज गॉड, अब तेनों का छोड़ किसने कबीर गॉड बना दिया, देख लो भाई, सुन लो, उस कबीर दानक न भगवान बतावे। यानी 1000 लाख करोड़ आदमी ये कहने वाले मिलेंगे, और फिर क्या होगा, एक भी विरोध करनिया नहीं होगा। वो न्यू कहेंगे कि हाँ भाई भगवान कबीर इज गॉड, भाई कबीर तो परमात्मा थे, यही पूर्ण ब्रह्म थे। तो उस स्थिति में आने के बाद फिर हम केवल आप जी को परमात्मा के वो ज्ञान महिमा कोड वर्डों में भी सुनावांगे तो भी समझ में आवेगी आपके, और आनंद और अधिक होगा। तो उसके लिए ये खेत तैयार किया जा रहा है, ये फील्ड तैयार किया जा रहा है, सदग्रंथों को रूबरू किया जा रहा है।